हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राज बत्रा, राज सर। ठीक है, अब आज हम शुरू कर रहे हैं 12th क्लास के अकाउंट्स। हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पहला वीडियो देखा हुआ है, थोड़ा सा हम वहां से भी यूज करेंगे चीजों को। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसे देख लो, और मेरा ना कोई भी वीडियो मिस मत करा करो, क्योंकि सारी चीजें ना एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। और पूरा वीडियो देखा करो, क्योंकि बीच में ना मैं कोई ना कोई ऐसी पॉइंट बता देता हूँ जो मैं अगले वीडियो में यूज कर रहा होता हूँ। तो अगर आपने पिछला वीडियो पूरा नहीं देखा होगा तो कोई ना कोई पॉइंट मिस हो सकता है। ठीक है, पर कोई बात नहीं, अगर नहीं भी देखा है तो अब देख लेना। ठीक है, चलो आओ शुरू करें। देखो, 12th क्लास अकाउंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई आपका पेपर कैसे आएगा। अच्छा, एक चीज और, कोरोना पीरियड है, पेपर सीबीएसई ऊपर नीचे कर रही है। अभी उन्होंने बताया भी नहीं है कि वो क्या करने वाले हैं, बट मैं नॉर्मल सिचुएशन के हिसाब से आपको बता रहा हूं। कोई भी नया अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल नॉर्मली क्या होता है मैं वो बता रहा हूं आपको। तो नॉर्मली क्लास 12th में अकाउंट्स का जो पेपर है वो पहले तो दो पार्ट्स में स्प्लिट है। 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा और 80 मार्क्स का आपका होगा बोर्ड एग्जाम। ठीक है जी, जो 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है वो भी 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक है, सबसे पहले तो 12 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा, स्कूल में ही होगा, एक्सटर्नल आएंगे वो लेंगे। 4 मार्क्स की आपको एक फाइल बनानी है, प्रोजेक्ट फाइल्स होती हैं जी, और 4 मार्क्स का एक वाइवा है। वाइवा मींस ओरल टेस्ट, ये भी एक्सटर्नल आते हैं और वो पूछते हैं आपसे। नॉर्मली 4 क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे, 2-3 क्वेश्चंस 12th के और एक क्वेश्चन 11th का भी पूछ सकते हैं। वो बेसिक 11th का क्वेश्चन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब 80 मार्क्स का जो बोर्ड एग्जाम है वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। वैसे तो पार्ट ए और पार्ट बी 2 ही सेक्शन होते हैं, लेकिन कोर्स जो है वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा एनपीओ यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 10 मार्क्स का चैप्टर है। आपको जो पहली बुक है उसमें फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 है जी। मैं ये टीएस गेरेवाल के हिसाब से बता रहा हूं। तो टीएस गेरेवाल में ये फर्स्ट बुक में पहला चैप्टर है 10 मार्क्स का एनपीओ। फिर पार्टनरशिप की वेटेज सबसे ज्यादा है, 30 मार्क्स की पार्टनरशिप आएगी। इसके चैप्टर्स भी सबसे ज्यादा है, चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 7 तक। फिर आ गई कंपनी की बुक्स हम बनाने सीखेंगे। 20 मार्क्स की है ये। चैप्टर कितने हैं इसमें? 1, 2 और 3 चैप्टर्स। ठीक है जी, और लास्ट में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली बुक। एनालिसिस वाली बुक 20 मार्क्स की, इसमें हमारे 5 चैप्टर्स हैं। लेकिन ये जो रिटन एग्जाम होता है, ये जो फाइल बनती है और जो वाइवा है, उसमें इससे एनालिसिस वाली बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है इसलिए। आ जाओ जी, अब आज शुरू करते हैं टॉपिक। ये तो आपको मैंने बेसिक बता दिया जी। अब हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे पार्टनरशिप में जो पहला चैप्टर है चैप्टर 2, लेकिन पार्टनरशिप का तो चैप्टर नंबर 1 हुआ ना वो। तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम क्या है जी? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, मतलब बेसिक्स पार्टनरशिप के आपको इस चैप्टर में सिखा देंगे। फिर आगे अगले चैप्टर्स में आपको आगे सिखाते चले जाएंगे। देखो, ये जो चैप्टर है ये लगभग 6 to 8 मार्क्स का आता है जी। ठीक है जी, 6 to 8 मार्क्स का आता है बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, देखो बोर्ड सीबीएसई कभी बताता नहीं है कि कितने नंबर का चैप्टर आएगा, बट हम पिछले एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूं मैं कि 6 to 8 मार्क्स का आ सकता है। कभी 4 मार्कर का एक क्वेश्चन आ गया, 1 मार्कर आ गए, कभी कभी रेयरली 6 मार्कर का क्वेश्चन भी आ जाता है और 1 मार्कर आ जाते हैं। तो फिक्स कुछ नहीं है, बट एक लगभग आइडिया है कि 6 to 8 मार्क्स का ये आएगा। ठीक है जी, अब इसमें से क्योंकि मैं कह रहा हूं 1 मार्कर, तो क्वेश्चन इसमें से ना थ्योरी के भी आ जाते हैं। इसमें से जो क्वेश्चन थ्योरी के आ सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो ये 3 क्वेश्चंस हैं। आज बस अभी नहीं कोई सीखेंगे। देखो, ये क्वेश्चंस मैं आपको इसलिए भी सिखा रहा हूं क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? कहता है कि व्हाट इज पार्टनरशिप एंड व्हाट आर इट्स मेन फीचर्स। पहले तो भाई व्हाट इज पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप क्या है?
भाई मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताता हूं, आपकी बुक में फर्स्ट पेज पे आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगी, आंसर्स बुक में आराम से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, सामने सामने लिखे हुए हैं। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ ए लॉफुल बिजनेस एक्टिंग वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। भाई ये तो डेफिनेशन मैंने फटाफट बता दी, चलो मीनिंग समझाता हूं। तो पार्टनरशिप क्या है? भाई वो कहता है कि पार्टनरशिप एक रिश्ता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कहलाता है पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप, यानी कि पार्टनरशिप क्या है? ये रिश्ता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? पार्टनरशिप। ठीक है जी, तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्संस। कह रहे हैं जी कम से कम कितने लोग चाहिए? दो या उससे ज्यादा। दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में पार्टनरशिप हो सकती है ना। एक आदमी किससे पार्टनरशिप करेगा? मैं और मेरी तन्हाई? नहीं नहीं, पार्टनरशिप के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए? दो लोग। ठीक है जी, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्संस हु हैव एग्री। कह रहे जी वो एग्री करने चाहिए, उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। मतलब भाई देखो कई चीजें होती है जिनके बीच जिन चीजों को लेकर ना एग्रीमेंट पहले से ही हो जाना चाहिए। जैसे नेम ऑफ द फर्म क्या होगा, नेचर ऑफ द फर्म क्या होगा, नेम ऑफ द पार्टनर्स क्या होगा, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना चार्ज होगा, ये सब चीजों को लेकर एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। कह रहे जी प्रॉफिट और लॉसेस क्या होने चाहिए? पार्टनर्स के बीच में शेयर होने चाहिए। भाई जैसे आप और मैं पार्टनर्स हैं, ठीक है, अगर सारे प्रॉफिट्स मैं ले जाऊं, ये अच्छा तो नहीं लगता। सारे प्रॉफिट्स आप ले जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। ठीक है, प्रॉफिट्स क्या करेंगे? हम शेयर करेंगे, चाहे 90 मेरे 10 तुम्हारे, लेकिन शेयर होंगे। ठीक है, चले आगे, आ जाओ जी। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ अ लॉफुल बिजनेस। कह रहे जी बिजनेस के लिए होनी चाहिए पार्टनरशिप। भाई आपने और मैंने डिसाइड करा कि भाई चलो ऐसा करते हैं, रोज शाम को खाने पीने चलेंगे। ठीक है, एक दिन पैसे आप देना, एक दिन मैं दूंगा। ये पार्टनरशिप है क्या? भाई कम एक्ट वाले कहते हैं ना, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से ये पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप तब होगी जब वो किसके लिए होगी जी? बिजनेस के लिए होगी। ठीक है जी, कोई बिजनेस हम मिलकर कर रहे होंगे तभी पार्टनरशिप के प्रोविजंस लागू होंगे उस पे। वो कानून तभी लागू होगा जब बिजनेस के लिए किया जाए। ठीक है, तो कहां था मैं? पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्संस हु हैव agreed to share profit and losses of a lawful business acting one for all and all for one। अर्थात कि चाहे एक व्यक्ति काम करे वह सबके लिए कर रहा है, और चाहे सब व्यक्ति काम करे वो एक के लिए कर रहे हैं। मतलब हम सब हैं एक दूसरे के लिए। पार्टनर्स जो हैं वो सब एक दूसरे के लिए होते हैं। एक है सबके लिए और सब है हर एक के लिए। ठीक है जी, तो यहां डेफिनेशन हमारी पूरी होती है। एक बारी लास्ट टाइम मेरे साथ बोलो क्या है डेफिनेशन, देखते हैं आपको याद हुई कि नहीं हुई। ठीक है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ अ लॉफुल बिजनेस एक्टिंग वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। शाबाश, वेरी गुड। चले आगे। अब इसके मेन फीचर्स क्या हैं? तो पार्टनरशिप के मेन फीचर्स क्या होते हैं जी? भाई हमने फीचर्स ना डेफिनेशन पे ही सीख ली है। सबसे पहला फीचर क्या होता है जी? एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्संस। कह रहे जी पार्टनरशिप होने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति चाहिए? दो या दो से ज्यादा। एक आदमी किसके साथ पार्टनरशिप करेगा? मैं और मेरी तन्हाई? नहीं, हमेशा कितने लोग चाहिए? दो लोग, कम से कम 2 पीपल या दो से ज्यादा। ठीक है जी, फिर सेकंड फीचर क्या है जी? एग्रीमेंट होना चाहिए। पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए।
भाई देखो कई चीजों को लेके झगड़ा ना हो इसके लिए पहले ही एग्रीमेंट हो जाना चाहिए। अब एग्रीमेंट दो प्रकार का होता है, प्रकार समझते हो ना, टाइप्स, कंपस नहीं, टाइप्स, ठीक है। तो एग्रीमेंट कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक ओरल होता है और एक रिटन होता है। ओरल मतलब मुंह जबानी कर लिया, रिटन मतलब लिखित में किया, ठीक है जी। तो एग्रीमेंट होना चाहिए। तीसरा फीचर प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट क्या होने चाहिए जी? शेयर होने चाहिए। सारे प्रॉफिट्स मैं ले जाऊं ये अच्छा नहीं लगता, सारे प्रॉफिट्स आप ले जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा, ठीक है जी। प्रॉफिट क्या होंगे? शेयर होंगे, 90 मेरे 10 तुम्हारे, ठीक है जी। आ जाओ जी। नेक्स्ट फीचर क्या है जी? लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस मतलब बिजनेस के लिए पार्टनरशिप होनी चाहिए, खाने पीने के लिए पार्टनरशिप नहीं चलेगी। पार्टनरशिप किसके लिए चलेगी? पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस किसके लिए चलेंगे? जब बिजनेस के लिए पार्टनरशिप की गई है। क्लियर? लास्ट पॉइंट ये होता है जी म्यूचुअल एजेंसी। बिजनेस में आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा या पढ़ाएंगे आपको। म्यूचुअल एजेंसी को ही हम बोलते हैं क्या? एक्टिंग वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। हर व्यक्ति सबके लिए और सब व्यक्ति सब पार्टनर्स हर एक के लिए, ठीक है जी। तो ये हो गए हमारे मेन फीचर्स। अब आ गए जी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या था जी? व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? तो भाई डीड क्या है? भाई सिंपल सी बात है, डीड क्या है? वो जो रिटन एग्रीमेंट की हम बात कर रहे थे ना, वही डीड है, ठीक है। तो एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इज पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड इज नथिंग बट रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। भाई पार्टनर्स के बीच में जो लिखित में एग्रीमेंट हो जाता है वही एग्रीमेंट क्या कहलाता है? पार्टनरशिप डीड कहलाता है। क्लियर? आ जाओ जी। अगली क्या है जी? व्हाट आर इट्स मेन कंटेंट्स। अब इसके कंटेंट्स क्या हैं? देखो अगर आप बुक पढ़ोगे तो उसमें आपको 19 20 18 19 20 ऐसे कंटेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है जी। लेकिन इतने याद नहीं रखने होते। अगर 3 नंबर में एक क्वेश्चन आ भी जाए तो आपको बस 6 कंटेंट्स याद होने चाहिए। मैं कुछ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, कोशिश करता हूं कि आपको आज ही याद हो जाए। देखते हैं कैसे। याद ना हो तो वीडियो दोबारा देख लेना और पूरा वीडियो देखा करो ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। अगली क्लास में मैं यूज करूं तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था, ठीक है। कभी भी पूरा वीडियो नहीं छोड़ना है, हमेशा पूरा वीडियो देखना है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो भाई क्या क्या कंटेंट्स हो सकते हैं? 2 मिनट में बता देता हूं जी आपको क्या कंटेंट्स हो सकते हैं जी। भाई सिंपल सी बात है। भाई सबसे पहले तो नेम ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द बिजनेस, नेम ऑफ द पार्टनर्स, एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, ये 4 पॉइंट हो गए। फिर 5 पॉइंट और भी याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है 5 पॉइंट। सबसे पहले तो भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी पार्टनर्स के बीच में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनर्स को देंगे तो कितना होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर पार्टनर से चार्ज करेंगे तो कितना होगा। किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन देनी है तो कितनी देनी है। और लास्ट पॉइंट, अगर किसी पार्टनर ने हमें लोन दे दिया है, बिजनेस को लोन दिया है तो उस पर कितना इंटरेस्ट होगा। ये 5 पॉइंट और वो 4 पॉइंट, ये 9 पॉइंट आपको कम से कम याद होने चाहिए जी, ठीक है। इसमें से 6 आप लिख सकोगे। वैसे सारे पढ़ लेना, किसी में कोई डाउट हो तो कमेंट्स में लिख के मुझे बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है जी। पढ़ लेना जरूर, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, वो पढ़ने जरूर है जी, इंपॉर्टेंट होते हैं सारे कंटेंट्स, ठीक है जी। तो ये हो गए जी हमारे मेन कंटेंट्स हो गए। आ जाओ अब आखिरी क्वेश्चन जी आज का, वो क्या है? व्हाट आर दी प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ डीड। कह रहे जी अगर डीड नहीं है मतलब रिटन एग्रीमेंट नहीं है तो क्या प्रोविजंस लागू होते हैं। भाई अगर रिटन एग्रीमेंट नहीं होगा पार्टनर्स में तो क्या होगा? झगड़ा होगा। और क्या होगा? पार्टनर्स लड़ेंगे आपस में छोटी छोटी बातों को लेके, तो उस झगड़ा ना हो इसीलिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ 5 प्रोविजंस डाल दिए गए हैं कि भाई इन चीजों के लिए आपको झगड़ने की, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, इनका फैसला पहले से ही कर दिया गया है, आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। क्या है ये 5 प्रोविजंस? सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो क्या होगी जी? इक्वल। भाई अगर पार्टनर्स में रिटन एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर्स में प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा जी? इक्वली डिवाइड होगा, ना किसी को कम ना किसी को ज्यादा, इक्वल प्रॉफिट देने का हम करते हैं वादा, ठीक है जी। 3 पार्टनर्स हैं तो 1/3 1/3 1/3, 2 हैं तो आधा आधा। चले आगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
किसी पार्टनर से कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलना, किसी पार्टनर को नहीं मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितनी भी कैपिटल हो, कम हो ज्यादा हो, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज, किसी पार्टनर से कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जा सकता, ड्राइंग्स कम की हैं ज्यादा की हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। सैलरी या कमीशन विल नॉट बी गिवन टू एनी पार्टनर, किसी पार्टनर को आप ना सैलरी दे सकते हो ना कमीशन दे सकते हो, किसी भी तरीके से कोई चार्जेस नहीं मिलेंगे। और आखिरी पॉइंट, अगर पार्टनर ने बिजनेस को लोन दे दिया है तो उस पे इंटरेस्ट मिलेगा 6%। याद रखना ये पार्टनर का लोन है, उसके हस्बैंड का या उसकी वाइफ का, उसके चाचा का, मामा का, नाना का, ताए का, किसी भी रिश्तेदार का नहीं है, सिर्फ उसके खुद के लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है जो कि कितना मिलने वाला है 6%। अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो याद रखना ये पांचों प्रोविजंस तब लगते हैं जब रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है या क्वेश्चन साइलेंट है, वो कुछ नहीं कह रहा है, तो हम प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा, सैलरी कमीशन नहीं मिलेगी, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स का लोन कितना होगा 6%। 6% इंटरेस्ट देने का हम करते हैं वादा, न कम न ज्यादा। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अगले वीडियो में मैं सिखाऊंगा जी कैसे डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स होता है, तो बने रहिए, देखते रहिए, पूरे वीडियो देखिए ताकि आपको कोई पॉइंट मिस ना हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई कमी रह गई हो तो कमेंट में बता दीजिए, मैं अगले वीडियो में उसे समझाने की कोशिश करूंगा या फिर कमेंट में ही आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू एंड टेक केयर।